हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्लीटनेस, टोटली बाउंडनेस और ये सारी चीजें और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ओके, बहुत कुछ। और मुझे पता है अब एक दिन के बाद आप लोग का एग्जाम है, थोड़ा बहुत तो आप लोग टेंशन में हैं। कोई बात नहीं, टेंशन होना लाजमी है, बट अपना जो आपका एक गोल है, जिस चीज के लिए आप पढ़ रहे हो, वो सारी चीजें अगर क्लियर होंगी तो एट द एंड ये ज्यादा पेन आपको होगा नहीं और बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। ठीक है, तो उस सब चीज के बारे में टेंशन नहीं लेना है। चलिए, इस क्वेश्चन के द्वारा हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और मजे करते हैं मैथमेटिक्स में। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली आपके एग्जाम का ही आया हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट ने रिसेंटली पूछा था। कुछ हमारे भी स्टूडेंट थे और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जो यहाँ नहीं पढ़ते थे, उनका भी मेल आए थे रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस। तो जब भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे कंप्लीटनेस हो, टोटली बाउंडेडनेस हो, कॉम्पैक्टनेस हो, जहाँ मैट्रिक्स बेस की चीजें आती हैं, थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स डायलेमा में आ जाते हैं कि कैसे इनको अप्रोच किया जाए, दिमाग काम नहीं करता कि कैसे किया जाए। तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में इस चीज का अप्रोच करने का। तो पहले तो क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। ओके, सो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है आपके पास एक सेट ऑफ, आपके पास ये नेचुरल नंबर है, दिस इज द नेचुरल नंबर। ओके, और यहाँ पे आपको दो मैट्रिक डिफाइन कर दिया गया है, डी वन डी टू। ओके, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका ये मैट्रिक डी डी एम एन इक्वल टू एम माइनस एन एब्सोल्यूट डिफरेंस, और दूसरा मैट्रिक डी टू एम एन है रेसिप्रोकल वन बाई एम और वन बाई एन का एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो पूछा जा रहा है कि ये दो मैट्रिक से नेचुरल नंबर में आप जो मैट्रिक लिए हो डी वन और डी टू, इससे स्पेस जनरेट करो। तो ये स्पेस हो गया एक्स डी वन एंड एक्स डी टू। ठीक है, इसी का नाम इसने दे दिया एक्स वन एक्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे शायद मेरे से ये अपना टाइपो एरर हो गया, बट एनीवे तो यहाँ पे आपको ये एक्स, ठीक है ना, ये एक्स डी टू। ठीक है, तो ये x में जब नेचुरल नंबर में जब d1 मैट्रिक का डाल रहे हो तो उसका नाम इसने x1 रखा है, और जिस नेचुरल नंबर में जब आप d2 मैट्रिक डाल रहे हो तो उस मैट्रिक स्पेस का नाम इसने x2 रखा है। और उसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये x1 कंप्लीट है, मतलब नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू द मैट्रिक, ये अपना d1 है ना, ये जो नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू d1 है ना, इसके बारे में पूछा गया है, क्या ये कंप्लीट है। पहला क्वेश्चन ये है आपका। ओके, फिर जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ये नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू डी वन, क्या ये टोटली बाउंडेड है? ये दूसरा क्वेश्चन। फिर इसी में नेचुरल नंबर में जब आपको ये दूसरा मैट्रिक डाल दिया गया डी टू, तो फिर आपको पूछा जा रहा है कि ये जो हमने डी टू जो मैट्रिक यहाँ पर मेरा जो है, इसके रिस्पेक्ट में क्या ये कंप्लीट है, और दूसरा क्या ये टोटली बाउंडेड है। यही क्वेश्चन है। तो अक्सर हाँ लोगों से टोटली बाउंडेड के कॉन्सेप्ट या कंप्लीटनेस के कॉन्सेप्ट आते हुए भी नहीं बन पाते एग्जाम में। क्या इसके पीछे का रीजन है, क्या है, जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे इस टाइप की चीजों को हम लोग अप्रोच करें। जब चीजें दिख रही हैं सामने, सब कुछ लिखा हुआ है, तो कैसे हम लोग जाएंगे और क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली जब भी इस टाइप की चीजें हैं तो होपलेस नहीं हो रहा है, जो भी डेफिनेशंस आपने पढ़े हैं उसको हम लोग को ध्यान में रखना है। तो सॉल्यूशन, आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच। ठीक है ना, कैसे सोचें, क्या होना चाहिए हमारा थिंकिंग। ओके, हाउ टू थिंक। ठीक है, कैसे हम लोग सोचे इस क्वेश्चन को, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए इस क्वेश्चन के प्रति। पहला बात तो कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको रिकॉल कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, कि व्हाट डू मीन बाय द टोटली बाउंडेड एंड सो फोर्थ। ओके, कि टोटली बाउंडेड क्या होता है। पहली चीज तो ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय टोटली बाउंडेड। ओके, तो टोटली बाउंडेड क्या होता है। टोटली बाउंडेड होता है कि जैसे बाउंडेड, बाउंडेड का मतलब क्या होगा कि एक सेट को बोलेंगे बाउंडेड इफ सम सेट इज कंटेन इन सम बॉल, लाइक दैट। ओके, व्हाट डू मीन बाय टोटली बाउंडेड। टोटली बाउंडेड का मतलब होता है कि ठीक है आप कोई भी नंबर दो, एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, कोई मैट्रिक स्पेस है तो उसको हम बोलेंगे टोटली बाउंडेड। इफ यू गिव मी अ पॉजिटिव रियल नंबर, आई विल गिव यू ए फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, है ना, जिसके राउंड में आप जब ओपन बॉल्स लोगे, वो सारे बॉल्स को अगर मैं कवर करूंगा, तो यूनियंस लूंगा तो वो पूरा का पूरा मेरे सेट को कवर कर लेगा। ऐसा अगर होता है किसी मैट्रिक स्पेस में तो उस मैट्रिक स्पेस को हम बोलते हैं टोटली बाउंडेड। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला है, फॉर एनी गिवन पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, नंबर वन। और कंप्लीटनेस का क्या डेफिनेशन होता है। कंप्लीटनेस क्या होता है भाई साहब, कंप्लीटनेस होता है किसी मेट्रिक स्पेस को आप कंप्लीट बोलते हो अगर वहां पर कोई भी आप कॉची सीक्वेंस देते हो तो आपका कन्वर्ज करना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल रियल नंबर, for example complex numbers, right, these are the trivial examples of complete metric space with respect to usual metric. There are other complete metric spaces
लेकिन वो अभी हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ जो नेचुरल नंबर दिया गया है, यहीं पे दो मैट्रिक आपको दे दिए गए हैं D1 D2, इसी पे कंप्लीटनेस हम लोग देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। और एक चीज और मैं यहाँ पे जो ऐड करना चाहूंगा कि टोटली बाउंडेड और ये भाई साहब जो अपना बाउंडेडनेस है जो इधर दिख रहा है, इसमें क्या रिलेशन है, इस बदमाश और इस सुपर बदमाश में क्या रिलेशन है। टोटली बाउंडेड बाउंडेड को इम्प्लाई करेगा या बाउंडेड टोटली बाउंडेड को इम्प्लाई करेगा, ये आपको समझना है। ये मैं एक्सरसाइज देता हूं कि दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कंप्लीटनेस, ठीक है। अब इस पे हम लोग आते हैं, तो पहला चीज हम लोग देखते हैं ध्यान से कि ये टोटली बाउंडेड का मतलब क्या हो गया भाई साहब, ठीक है, कि क्या ये x1 टोटली बाउंडेड है या नहीं है, क्या इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, इस सारों पे देखते हैं। तो नेचुरल नंबर में जब आप यूजुअल मैट्रिक डाल दियो, ये D1 आपका यूजुअल मैट्रिक है, ठीक है, तो ये कॉची सीक्वेंस यहाँ कन्वर्ट करता है कि नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो मान लो अगर आप कोई कॉची सीक्वेंस लेते हो, इफ दिस इज अ कॉची सीक्वेंस, इफ दिस इज अ सीक्वेंस इन n जो कि कॉची है विद रिस्पेक्ट टू द D1 मैट्रिक एंड इट इज कॉची, ठीक है। कौन सा मैट्रिक, मैट्रिक ध्यान दीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू D1, सब कुछ खेला मैट्रिक का है। कोई सेट है वहां पे दो मैट्रिक आप दे सकते हैं जिसके एक के रिस्पेक्ट में वो कंप्लीट हो, दूसरे के रिस्पेक्ट में कंप्लीट ना हो, उसका जीता जागता उदाहरण ये एग्जांपल है, ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे। तो जैसे ही आप कोई सीक्वेंस देते हो नेचुरल नंबर में जो कि कॉची है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक, तो क्या कन्वर्जेंट होगा। तो कॉची का डेफिनेशन क्या हो गया कि भाई साहब कोई भी अपसलन आप दो, मेरे को एक नेचुरल नंबर मिलेगा सच दैट कि ये जो D1 एक्सन और ये एक्सम होगी, ये अपसलन से छोटी हो जाएगी। कब, जब ये अपना एन और एम कैपिटल एन से बड़ा होगा। ओके फाइन, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये कैपिटल एन से बड़ा होगा। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देने की बात है कि ये अपसलन आपके पास कुछ भी है, कोई भी पॉजिटिव नंबर आप दे रहे हो, ये जो कैपिटल एन जो है ये ऑफ कोर्स अपसलन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, ये अपसलन पे डिपेंड कर रहा है। अपसलन डिफरेंट लोगे तो एन हो सकता है डिफरेंट मिले, ये नहीं बोला कि हमेशा डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट मिले, ठीक है, तो डिपेंड करता है अपसलन पे। ओके वेल, अब ये डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है भाई साहब, ये डिस्टेंस का इन्होंने दिया है एक्सन माइनस एक्सएम एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है ना, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन और एम ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन। अब ये एक्सन क्या है, दिस इज अ नेचुरल नंबर, एक्सम क्या है, ये भी एक नेचुरल नंबर है। तो दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस आप अपसलन से छोटा बना रहे हो, ध्यान देना इस बात को, दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस आप अपसलन से छोटा बना रहे हो। और आपको पता है कि दो डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर के बीच का गैप कम से कम 1 होता है, राइट एवरीवन। दो नेचुरल नंबर के बीच का जो गैप होता है जब आप नेचुरल नंबर को प्लॉट करोगे ना, चाहे ये 1 ये 2 ये 3 कोई भी नेचुरल नंबर आप उठाए, जैसे 1 और 10 उठाए, इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप 9। तो कोई भी दो डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर के बीच का गैप एटलीस्ट 1 होता है। तो इसीलिए ये जो अपसलन है, जो आपने मनमाना अपसलन दिया है, अब ये अपसलन को मैं अपने अनुसार डिसाइड करूंगा। अगर मैं अपसलन हाफ ले लूं, तो अपसलन तो कोई भी पॉजिटिव नंबर है, अपसलन में हाफ ले लेता हूँ या 1/4 ले लेता हूँ या एनी नंबर एक से छोटा जो आपको पसंद हो, 1/4 1/3 2/3, है ना, जो फैंसी नंबर लेना हो यू कैन टेक इट, दैट्स नॉट एन इशू। So as long as you give me xn or xm natural number and the difference you are saying it is less than a number which is less than 1, that means this number, ये जो difference है absolute difference must be 0, क्योंकि 0 नहीं हुआ तो ये दो डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर हो जाएंगे, और दो डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर के बीच का जो गैप होता है वो एटलीस्ट 1 होता है, एटलीस्ट 1। और लेकिन ये जो नंबर है ये एक से छोटा है। So this forces us that xn equal to xm for all m n greater than equal to capital N. This forces us this. इसका मतलब क्या है, ये सीक्वेंस मेरा कैसा दिखेगा, x1 x2 से लेकर ये xn, फिर इधर सब xn xn xn, ये सब ऐसे ही दिख रहा है भाई साहब। क्लियर हुआ यहां तक, समझ में आया एवरीवन, आवाज देंगे, देखो ये ऐसे ही दिख रहा है आपका। ओके एवरीवन, है ना, ठीक है। सो ये x1 आपको, तो ये सीक्वेंस क्या होगा, कुछ कुछ दूर तक इसका बिहेवियर थोड़ा सा कुछ चेंज हो सकता है, बट एट द एंड इट्स अ कांस्टेंट सीक्वेंस, एट द एंड इट इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस, सो इट कन्वर्जेस टू x ऑफ n। व्हाई, इट्स गुड एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो जब भी मैं कुछ दूं एक्सरसाइज वगैरह, थोड़ा इसको सोचना
ये सीक्वेंस क्यों एक्सन पे कन्वर्ज कर रहा है, व्हाई इट कन्वर्जेस टू एक्सन, सोचना। ठीक है, एग्जाम पास करने के लिए नहीं भाई साहब, ये नहीं बोला कि एग्जाम पास कीजिए, इसको खुद के लिए सोचिए, सीखने के लिए सोचिए, सीखना बहुत जरूरी है। सीखोगे, एग्जाम बाय प्रोडक्ट मतलब बाय डिफॉल्ट पास करोगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये हो गया, ऐसे सीक्वेंस को हम लोग अपनी भाषा में, मैथमेटिक्स की भाषा में इवेंचुअली कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो नेचुरल नंबर था विद रिस्पेक्ट टू जो अपना मैट्रिक हम D1 डाला, इसके रिस्पेक्ट में ये भाई साहब कंप्लीट हो गए, कंप्लीटनेस इनकी आ गई। ठीक है, ओके। क्या ये टोटली बाउंडेड है? क्या ये टोटली बाउंडेड है? क्या टोटली बाउंडेड पे देख लेते हैं, टोटली बाउंडेड है कि नहीं। टोटली बाउंडेड के लिए हमने जैसे क्या बताया था कि कोई भी पॉजिटिव नंबर लो, एनी पॉजिटिव नंबर, you should find finitely many points such that the natural number should cover gets covered by this balls। क्या ऐसा इस D1 के रिस्पेक्ट में हो रहा है, या आपको चेक करना है? आ वेल, अब ये बॉल के बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए ना। BRPI, ये बॉल, ये ये एक्चुअली होता क्या है? ये होता है ये D1 जो भी आपने लिखा हुआ है, XPI लेस देन अपना R। अब D1 ये एब्सोल्यूट डिफरेंस आ गया, ये तो एब्सोल्यूट डिफरेंस दिया हुआ है ना आपने, X माइनस पी आई लेस देन R। तो अगर इसको रियल नंबर के टर्म में आप प्लॉट करोगे तो पी आई आपका कोई पॉइंट है, तो पी आई से इधर पी आई माइनस आर, और इधर से पी आई प्लस आर, इसके बीच में जितने नेचुरल नंबर्स आ गए वो सारे पॉइंट्स यहाँ कवर हो रहे हैं। तो एक इंटरवल में कितने नेचुरल नंबर आते हैं, कितने नेचुरल नंबर आते हैं, फाइनाइटली मेनी। तो ये सेट आपका फाइनाइट हो गया, एंड फाइनाइट यूनियन ऑफ ए फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, एंड दिस इज इनफाइनाइट। व्हाई? सो दिस इज नॉट इक्वल। कोई भी आर लो एंड फॉर ऑल पॉइंट्स दिस इज नॉट ट्रू। फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, ध्यान दीजिएगा, फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स की बातचीत हो रही है, इट्स नॉट ट्रू, हैंस नेचुरल नंबर। सो देयरफॉर ये जो अपना n है, n with respect to d1, this is not totally bounded। ओके एवरीवन, समझ में आया? समझना है, बार बार बोल रहा हूँ, वो पढ़ाई का मकसद सोचना समझना ये, लेकिन हम लोग थोड़ा मार्क्स के पीछे उलझ जाते हैं, क्या करें, आसपास प्रेशर ही ऐसा होता है, कोई बात नहीं, समझना है। इसीलिए एक दिन के बाद एग्जाम है, आज हम लोग मस्ती कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में कुछ नहीं कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सीख रहे हैं गणित के साथ बस। आता है और अच्छी बात है, नहीं आता है सीख रहे हैं, खत्म। एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, गोली मारो उसको, क्या फर्क पड़ता है, सीखने में क्या जाता है। ठीक है, ओके, ये हो गया अपना। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट। तो हमने ये जो पहला मेरा जो सेट था x1, उसके बारे में हमने पूरा चर्चा कर लिया कि हाँ भाई ये कंप्लीट तो है बट नॉट टोटली बाउंडेड, और समझते हुए सीखा है, यानी कि रटा हुआ है, समझते हुए सीखा है। क्यों, क्या, कैसे, हर रीजनिंग क्लियर होना चाहिए यहाँ पर, समझे बात, कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, कि इसके पीछे का रीजनिंग क्या है, ये सारी चीज क्लियर हो रही है हमारे साथ ये। ओके, ऐसे ही चलते हैं अब हम लोग सेकेंड ऑप्शंस में। ठीक है ना, दूसरे सेट के प्रति थोड़ा सा हम लोग वापस जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे सेट के पीछे चलते हैं। तो दूसरा जो सेट था अपना, वो क्या था, वो दिया हुआ था आपको, x2 was this if I'm not wrong, and with respect to d2, right, d2 metric was this, d2 of m and the, उसका रेसिप्रोकल का एब्सोल्यूट डिफरेंस, राइट भाइयों बहनों। So, बस अब इसको आपको कनेक्ट करना है चीजों को। ठीक है, कैसे करेंगे, पहली बात इसका कंप्लीटनेस का बातचीत करते हैं, क्या ये मैट्रिक्स स्पेस कंप्लीट है। तो कंप्लीट के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अब ये देखोगे, ये डिफरेंस, ये आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये एक सीक्वेंस है, अगर मैं सीक्वेंस xn इक्वल टू n ले लूं, और और मैं अगर d2 ऑफ xn और xn की बातचीत करूं, तो ये अपना अपना 1/xm 1/xn ये आ जाएगा, और ये अपना n और ये अपना m। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो 1/n है, दिस इज कॉची,
दिस सीक्वेंस इज कॉची इन आर। ठीक है, ये रियल लाइन में कॉची है। ठीक है, राइट। क्यों है भाई साहब, क्यों है कॉची, बताओ मेरे को, क्यों है? नहीं पता? सोचो, समझो, बताना फिर। ठीक है, कोई रस में नहीं है, मैं बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं हूं। ठीक है ना, मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है, ना आपको हड़बड़ी होनी चाहिए। आराम से, मस्ती के साथ सीखो, प्रूफ करो वाई वन बाय एन स्कॉची। ठीक है, बहुत ही आसान आंसर है। स्टिल मैं चाहता हूं कि आसान चीज से भी सीखने की कोशिश करो। ओके, ये एक्सरसाइज है मेरी तरफ से आपको। ओके, तो यहां तक ही आ गया कि ये क्यों है। अगर आपने ये प्रूफ कर लिया कि वन बाय एन एक्स एन कॉची है, तो इसका मतलब ये टर्म को आप अपसलन से छोटा बना सकते हो। फॉर ऑल एन और एम ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन, कहने का मतलब आप मेरे को अपसलन दोगे तो मेरे को कैपिटल एन मिलेगा, जो कि अपसलन पे डिपेंड करेगा। एंड ये एक्स एन और एक्स एम का डिफरेंस लेस देन अपसलन हो जाएगा जब एन और एम कैपिटल एन से बड़ा होगा। अगर ये आपने प्रूफ कर दिया है तो, ये एक्सरसाइज अगर आपने कर दी तो, तब की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मेरा सीक्वेंस है एक्स एन, दिस इज कॉची इन नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू डी टू। ये हो गया डेफिनेशन। ठीक है, दैट इज, क्या ये कन्वर्जेंट है क्या? क्या ये जो अब हम लोग ने सीक्वेंस रखा, क्या ये कन्वर्जेंट है क्या? क्या ये हम कन्वर्जेंट के बारे में से बातचीत कर सकते हैं? वो हमें देखना है। ओके, क्या ये कन्वर्जेंट है? क्या ये सीक्वेंस कहीं पे कन्वर्जेंट कर रहा है? इज दिस कन्वर्जेंट? क्या ये कन्वर्जेंट है नेचुरल नंबर में? यही यही हम लोग को चेक करना है। ओके, अगर एक्शन कन्वर्जेंट हुआ एन में तो किसी पॉइंट पे ही जाएगा इन नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक। ध्यान दीजिएगा D2। इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस लूं D2 ऑफ xn और p, दिस गोज टू जीरो। राइट एवरीवन, यहां तक? अब इसको थोड़ा सा मैं खोल के लिखूं, इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू n गोज टू इंफिनिटी, वन अपॉन वन बाय एक्सएन। तो वन बाय एक्सएन, एक्सएन तो n है, p का मतलब वन अपॉन p, दिस इक्वल टू जीरो। अब यहां से, अब यहां से मैं एक लाइन आ रहा हूं कि ये लिमिट एंड गोज टू इन्फिनिटी, देखो ये वन अपॉन पी फिक्स्ड है, ये वन अपॉन पी का मॉडुलस इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स वन बाई पी इक्वल टू जीरो। अब मैं इस लाइन से यहां तक कैसे आया भाई साहब? यहां पर मैं कैसे आया, क्यों आया, क्या पर्पस था, ये सोचने का, ये सोचने का। ठीक है, आंसर मैं दे दूंगा, मेरे लिए बहुत आसान है। मैं चाहता हूं आप सोचो, सोचना स्टार्ट करो। ठीक है ना? मैं बोलता हूं हाउ टू थिंक, सोचना स्टार्ट करो। इस लाइन से, इस लाइन से हम लोग इस लाइन पे कैसे आए? व्हाई आई टुक द लिमिट इन साइड, व्हाई? उसका आंसर चाहिए मेरे को। और यहां से वन बाई पी इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो मेरे को क्या कंट्राडिक्शन मिल रहा है भाई साहब? क्या कंट्राडिक्शन मिल रहा है? पी कहाँ का मेंबर है? क्यों कंट्राडिक्शन मिल रहा है? क्या प्रॉब्लम है? सोचने का। ठीक है, डन। तो यहां से ये अगर आपने सोच लिया तो आंसर अपन को मिल गया। ठीक है, बस खत्म हो गया कहानी, स्टोरी फिनिश्ड। तो यहां से दैट इंप्लाइज दिस इज कॉची। तो हमने जो माना था वो गलत था। तो ये सीक्वेंस कॉची तो है, बट नॉट कन्वर्जेंट। श्योर के, श्योरिटी के साथ कि भैया कन्वर्जेंट नहीं है ये, बहुत प्रयास किया नहीं निकला कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर with respect to matrix D2, this is not complete. किसी चीज को कंप्लीट नहीं दिखाना है, sufficient to find one example, one Cauchy sequence which is not convergent, and we found that. We are very lucky to get that sequence. ठीक है, is that okay? Okay, चलो। नाउ अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि भाई साहब ये टोटली बाउंडेड है कि नहीं है, थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। क्या ये टोटली बाउंडेड है? चलिए देखते हैं। तो ये टोटली बाउंडेड है क्या? ये नेचुरल नंबर with respect to the matrix D2, is this totally bounded? तो टोटली बाउंडेड के लिए हमें क्या चेक करना होगा? टोटली बाउंडेड के लिए हमें देखना होगा कि कोई अगर हम रियल नंबर दें पॉजिटिव, तो हमें क्या फाइनाइटली मेनी सेंटर्स मिलेंगे, जिसके बॉल्स अगर मैं लूं सेंटर के अराउंड में ऑफ दैट रेडियस, आई विल गेट द होल सेट। वेल, चलिए कोई भी आप पॉजिटिव उठाओ। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने देखा था कि ये जो पोर्शन है, ये जो अपना है कौन सा, वन बाई एम माइनस वन बाई एन,
ये सीक्वेंस चूंकि कॉसी था तो इसको आप आर से छोटा बना सकते हो, फॉर ऑल एन एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन, ठीक है ना। तो जैसे ही आप आर दोगे, मेरे को एक कैपिटल एन मिल जाएगा नेचुरल नंबर से। ये क्यों मिलेगा, ये क्यों मिल रहा है, क्यों मिल रहा है ऐसा, वाई। मैं कोई चीज लिखता हूं ना, उसको गारंटेड मत लिया करो कि अच्छा आज सर ने आर बोला तो हमको नेचुरल नंबर मिलेगा, ताकि ये सारी चीजें होंगी, क्यों होंगी, पूछा करो मैथमेटिक्स में, ओके। ऐसे ही नहीं कि अच्छा सर ने बोला होगा तो सही होगा, अरे नहीं भाई, मत, किसी भी चीज को नहीं, यू शुड ऑलवेज रेज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन रेज करो, पहले खुद से पूछो, ये नहीं कि क्वेश्चन आया सीधे टीचर से पूछ दिए, दोस्त से पूछ दिए, खुद से, और खुद से आंसर खोजने की कोशिश करो, वही रिसर्च में काम आएगा। दैट्स व्हाट वर्क इन रिसर्च, ओके। तो ये क्यों ऐसा मिला मेरे को, सोचो इसके बारे में, ठीक है। बहुत ही ट्रिवियल आंसर है, बट स्टिल मैथमेटिक्स में कुछ भी खास ट्रिवियल नहीं होता। किसी के लिए वो अगर बन जाता है तो उसके लिए ट्रिवियल हो जाता है, जिनके लिए नहीं बनता उनके लिए ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल होता है चीजें, इसलिए ऐसा नहीं कि बहुत ही ट्रिवियल, ऐसा भी नहीं है। बट आप सोचना, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। सो दिस, तो यहां तक ये सारी चीजें आ गई। इसका मतलब, इसका मतलब अगर मैं ये बॉल लूं, सो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन, if I look at this n belongs to ball of radius r centered at n. Why? Since d2 n of capital N, ये क्या आ गया, 1/n minus 1/capital N, and according to the given information nn, ये n जब कैपिटल n से बड़ा है और m के जगह पर हमने क्या ले लिया n, तो इस m के जगह कैपिटल n ले लिया, तो ये r से छोटा, बाय दिस दिस स्टार, इसका नाम स्टार दे दीजिए, फ्रॉम स्टार, ठीक है, फ्रॉम स्टार, ठीक, यहां तक, सो डन। सो डन। सो इसका मतलब, अब जो आपके ये पॉइंट्स थे, नेचुरल नंबर के जो पॉइंट्स थे, ये 1 थे, 2 थे, डॉट डॉट डॉट, ये n-1, फिर ये n, फिर ये n+1, तो जितने भी n ऑनवर्ड्स पॉइंट थे, इसके अराउंड में जो बॉल लिया मैंने r रेडियस का, ये सारे के सारे उसके अंदर चले गए, ठीक है। सो दैट इंप्लाइज n बिलोंग्स टू बॉल ऑफ रेडियस सेंटर्ड एट कैपिटल N ऑफ रेडियस r। बच गए मेरे पास फाइनाइटली मेनी पॉइंट, नेचुरल नंबर के लगभग पॉइंट इसके पास है, कैपिटल एन से बड़े, जितने कैपिटल एन से बड़े जितने भी पॉइंट है सबके सब, ये जो सेंटर क्या एन को मान के रेडियस आर कर लेंगे, उसके अंदर चले जाएंगे। बचे कितने पॉइंट्स, फाइनली मेरे पॉइंट्स बचे 1 2 से लेकर, तो इसके राउंड में आर रेडियस का बॉल लेते जाइए। अब ये जो फाइनली मैंने ये जो 1 है, 1 के राउंड में जो भी रेडियस का बॉल लेंगे उसके अंदर 1 तो होगा ही, 2 के राउंड में जो भी बॉल लेंगे उसके राउंड में 2 तो होगा ही। सेंटर डेफिनेशन है भाई, ये जो पॉइंट होता है पी बिलोंग्स टू बी आर पी, है ना, बॉल के अंदर में सेंटर मान रहे हो, सेंटर तो बॉल के अंदर है ना, डन। सो देयरफॉर नेचुरल नंबर कंटेन इन दिस बॉल, ठीक है, अपना इसको बढ़िया से लिख ही दो, बॉल ऑफ रेडियस 1 2 so on so forth, ball of radius well n-1 union ball of radius capital N, डन, डन हो गया यहाँ तक, ठीक है, क्लियर हुआ एवरीवन। सो दिस इज दैट, सो गिवन r you always get finitely many balls which covers n, hence ये आपका जो नेचुरल नंबर है with respect to this matrix d2 is totally bounded। देखिए यहां से हमने क्या देखा, क्या देखा, अब चलो हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है एवरीवन, क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, देखो देखो इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ये ये सेट नेचुरल नंबर मेरा सेम था, ये नेचुरल नंबर वाज द सेम, ठीक है, ये नेचुरल नंबर मेरा सेम था, नेचुरल नंबर में कोई चेंजिंग नहीं थी, इसी में हमने दो मैट्रिक डाल दिए D1 और D2, एक मैट्रिक में ये कंप्लीट आया बट नॉट टोटली बाउंडेड, बट नॉट टोटली बाउंडेड, D2 के रिस्पेक्ट में ये नॉन कंप्लीट आया बट टोटली बाउंडेड, देख रहे हो सेट सेम है,
सेट सेम है, डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स में उसके बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, मतलब आप मैट्रिक सेट में चेंज कर रहे हो तो कभी कंप्लीट हो रहा है, कभी नॉन कंप्लीट हो रहा है। फिर मैट्रिक दे रहे हो, कभी बाउंडेड हो रहा है, कभी टोटली बाउंडेड हो रहा है, कभी नॉन बाउंडेड हो रहा है। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि ठीक है, जो टोटली बाउंडेड नहीं हुआ, क्या ये x2 जो है, अब यहाँ पर मैं एक नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। क्या ये x2 जो है, ये d2 के रिस्पेक्ट में क्या ये बाउंडेड है? ये क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, ठीक है। ये समझना, ठीक है, क्वेश्चन मैं क्या दे रहा हूं आप लोग को, ये देखना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन मेरा है कि ये जो मैं आपको x दे रहा हूं, नेचुरल नंबर d2 के रिस्पेक्ट में हमने देखा कि ये तो अपना टोटली बाउंडेड तो आया, ठीक है। लेकिन ये जो अगर मैं d1 दे दूं, अगर मैं d1 दे दूं, ठीक है ना, क्या ये d1 के रिस्पेक्ट में बाउंडेड है? ये आपको चेक करना है, ठीक है। D2 के रिस्पेक्ट में टोटली बाउंडेड है कि नहीं है? टोटली बाउंडेड तो हमने देखा नहीं है, क्या ये बाउंडेड है? क्या दिक्कत है? फिर नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू D2, क्या ये बाउंडेड है? टोटली बाउंडेड से बाउंडेड हम जा रहे हैं, ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज दिया है, स्टिल इसको कीजिएगा और सेटिस्फाई करने की कोशिश कीजिएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन के थ्रू से आपने ये देखने का कोशिश करा होगा कि आपके पास कोई सेट है और कोई पहले का मैट्रिक के अनुसार जो आपने पढ़ा होगा कभी, उसके रिस्पेक्ट में कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब नहीं हर मैट्रिक जो भी डिफाइन करे उसके रिस्पेक्ट कंप्लीट होगा। दिस एग्जांपल, तो इसे सीखना है कि हाँ, देर आर कुछ, मतलब सेट है, सेट्स में मैट्रिक्स की बहुत वैल्यू होती है, डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स में वो चीजें बिहेवियर चेंज कर देता है, उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं और आई होप इस वीडियो से आप लोग ने सीखा होगा। अब बस स्माइल के साथ पढ़ते रहो यार, ठीक है, यही बोलूंगा, बाकी सब ठीक होगा आपके साथ, ठीक है। अब बाकी जब बहुत ज्यादा टेंशन लगे, कॉन्सेप्चुअली नहीं क्लियर हो, टेंशन मत लो। 2 दिसंबर से, है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, 2 दिसंबर से हमारे रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है ना, 2 दिसंबर से। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड रहेंगे नेट गेट के लिए आगे आने वाले एग्जाम के बाद, आप कर सकते हो। पीएचडी इंटरव्यू के भी बैचेस चल रही हैं, तो ज्यादा कुछ मत होपलेस हो जाओ कि मेरी जिंदगी खत्म है इस एग्जाम के बाद, एग्जाम में नहीं पास किया तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, सब बर्बाद, मैं लुट गया, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है ना। बढ़िया रखो, जितना पढ़े हो अच्छे से पढ़ो, समझने की कोशिश करो, देखो इस क्वेश्चन में कितनी बेसिक बेसिक चीजें यूज हो रही हैं, उस बेसिक चीज पे कमांड करो। लगता है कि मेरी बेसिक अच्छी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 दिसंबर से रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, उसके लिए आप कुछ नहीं करना है, नोबल फोरम 05 पे मेल कर देना है, ठीक है। और बस बाकी आपको कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स रहिए, ओके। बाकी एंजॉय कीजिए अपने लाइफ में, फिर हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, नई जोश नई एनर्जी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, ओके, टाटा बाय।